से गिरते हुए आंसू की तरह है। और अगर हम दिल्ली से जयपुर जाते हैं, जयपुर पहुंचने से पहले श्रीलंका चौड़ाई में खत्म हो जाता है, और अगर हम दिल्ली से अमृतसर जाएं कार लेके, तो अमृतसर शहर में एंटर होने से पहले श्रीलंका लंबाई में खत्म हो जाता है। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं, आप किसी को समझा सकते हैं। और इतने टेलीफोन आते हैं हमारे पास जो कमेंट्री करते हैं, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं अनुमानों के आए उनमें भी कमेंट्री है। तो मैं कहता हूँ चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, ऑफ ट्यूब कमेंट्री का चैलेंजेस बहुत ज्यादा, लाइव मैदान पे करते हैं अलग एम्बियंस होती है, कई बार ऑफ ट्यूब करना पड़ता है टेलीविजन देख के, उसमें बहुत दिक्कत आती है, आपको ये पता ही नहीं लगता कि गेम किस साइड में जा रही है, तब आपका अनुभव काम में आता है। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन से नजर हट गई तो आप स्कोर को देखने लगे, क्या स्कोर चल रहा है, इस वक्त सामने देखा एनबीडी गेम कर रहा है, सामने विराट कोहली बोल्ड हो रहा है, आपने बोल दिया उसके साथ ये बोल्ड, बाद में पता लगा पिछले मैच का दिखा रहे थे और वो तैयार खड़े बैठे कर रहे। सो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है भाषा को। अगर आप श्योर नहीं है किसी आंकड़े के बारे में, किसी रिकॉर्ड के बारे में श्योर नहीं है, तो आप मत बोलिए। कमेंट्री का सबसे बड़ा असूल हमें सिखाया गया कि आप ये बोलिए उच्चारण की बात। एक बार तो बुरी तरह फंसा था जब चीन के और कोरिया के हॉकी खिलाड़ियों का मैच था, राम जाने कैसे हुआ। लेकिन अब लोग सोचते हैं हॉकी इतना तेज चलता है, हॉकी इज माय फर्स्ट लव। क्रिकेट मैंने बाद में शुरू किया, 100 से ज्यादा मेरे टेस्ट मैच, T20 वनडे हैं, 5 क्रिकेट के विश्व कप है, 4 हॉकी के विश्व कप है, लगभग 300 के आसपास हॉकी के इंटरनेशनल मैच है। बताइए तो आज जस्ट थोड़ा सा ये करने के लिए कि एंटरटेनिंग होना चाहिए। आप हॉकी कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट में आप बाद में बोल सकते हैं, अगर गेंद खेली गई बाद में आप अगली गेंद डालने से पहले आप बता सकते हैं ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, किस तरह से खेला, वहां पर गई, वहां से फील्ड के वापस अगली गेंद। लेकिन हॉकी में आपको बराबर चलना है। हॉकी में हमें चेस्ट नंबर मिलता है, चेस्ट नंबर होता है खिलाड़ियों का। और दूसरी बात, कमेंट्री करते वक्त 5 मिनट आपके पास समय होता है, टोटल 70 मिनट का मैच है, 60 मिनट का आज का। जैसे शुक्ल सर ने कहा कि हमने ये देखा कि कौन लेफ्ट हैंड कौन राइट हैंड, ऐसे खिलाड़ियों के कोई दाढ़ी होती है, किसी के शूज रेड होते हैं, किसी के शूज व्हाइट होते हैं, किसी ने यहाँ बैंड बांध रखा है, किसी ने यहाँ बैंड बांध रखा है। तो हमें ये तुरंत उसको ऑब्जर्व देके उसको लिखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आ जाता है। तो रेडियो कमेंट्री की हम बात करें कि आप रूल से अपडेटेड रहें, मॉड्यूलेशन होना चाहिए आपकी आवाज में, हर वक्त आप चिल्लाते नहीं रह सकते। चैलेंज ये है कि आप अपने आवाज को सुधारिए, आराम से बोलिए, जब एक्साइटमेंट था आप बोलिए। 2 छोटे-छोटे पीस, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अगला भी जो सेशन यहाँ चलना है। 2 छोटे सैंपल मुझे कहा गया कि आप करके दिखाएं हॉकी और क्रिकेट में। एक मिनट जरा पानी पी। मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में था पार्ट 2 में, तो कमेंट्री में आपका इंटरेस्टिंग पुट भी आना चाहिए। पानी पीछिए, इंटरेस्टिंग पुट आना चाहिए। जहां बोर हो रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, टुक 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 चल रही है, इनिंग बचाने, उस वक्त आपके पास इंटरेस्टिंग फैक्ट होने चाहिए। मैदान पे अगर आपने कुछ ऐसा उठाया उसको आप देख के बता सकते हैं। मैक्सिकन वेव बनती है, जो दर्शक उठते बैठते, दैट इज कॉल्ड मैक्सिकन वेव। आप उस मैदान के बारे में बताइए, उस स्टेडियम के बारे में बताइए, वहां के क्लाइमेट के बारे में बताइए, वहां की चीजों के बारे में बताइए। श्रीलंका के हर खिलाड़ी का नाम 6 नंबर का है, 6 नंबर लंबा नाम। तो आपके पास ये भी अगर आपका होमवर्क है, कभी आप कह सकते हैं इस खिलाड़ी को TM दिलशान, लेकिन इनका पूरा नाम है, तो आप भी ढकेल कर अपने दिलशान, उसके अलावा बहुत लंबा शाम पड़ जाएगी बताते सभी खिलाड़ियों के साथ ही। सो आपके पास होमवर्क होना चाहिए, मॉड्यूलेशन होना चाहिए, लाइव अपडेट हम देते हैं। जैसे ओलंपिक में, जैसे मैं ग्लासगो में था, हम लोग बीजिंग ओलंपिक में थे, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स बाहर हमने किए, तो वहां लाइव अपडेट भी देते हैं। हर घंटे बाद अगर भूपेंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल जीता तो तुरंत अगले जो अपडेट हो उसमें हम हिंदुस्तान को खबर देते हैं कि भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है। तो 2 मैं छोटे सैंपल आपके सामने, एक हॉकी का और एक क्रिकेट का देता हूँ। हॉकी का भारत और पाकिस्तान के मैच चल रहा है नेशनल स्टेडियम। नमस्कार, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से कुलविंदर सिंह कंग बोल रहा हूं। आज यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान श्रृंखला का ये दूसरा हॉकी मैच चल रहा है और मध्यांतर के बाद जबकि 13 मिनट का खेल हो चुका है, भारत की तरफ से आक्रमण बनता हुआ दाएं फ्लैंक में गेंद को संभाला, सरदार ने ड्रिबल करते हुए खूबसूरत तरीके से 25 गज की लाइन के पार दिया, फ्लिक करके मनप्रीत को दिया, मनप्रीत ने संभाला, वापस दिया गुरजंत को, गुरजंत ने एक बार फिर से मनप्रीत को दिया और मनप्रीत ने डी अंदर सेंटर किया, लेकिन को टच नहीं कर सके और फिर भी चकमा देकर सी बारे से बाहर चली गई, बैकलाइन से बाहर चली गई। एक बहुत अच्छा मौका था, केवल गोलकीपर से बीट करने थे लेकिन ट्रैप नहीं कर पाया इसको सुनील, और भारत के हाथ एक सुनहरा मौका आया, वो बेकार चला गया। दिस इज हॉकी। आप सिर्फ आपने देखना है चेस्ट नंबर, आपने खिलाड़ी की पोजीशन बता सकते हैं, राइट इन, राइट आउट, फॉरवर्ड खिलाड़ी, डिफेंस, राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक। क्रिकेट में
विराट कोहली सामना करते हुए एनबीडी लंबे कद के खिलाड़ी डेब्यू किया सेंचुरियन टेस्ट मैच में, मैंने भी सेंचुरियन किया था, वो याद है बोल देता हूं। सेंचुरियन टेस्ट मैच में डेब्यू किया है इन्होंने और पवेलियन छोर से अपने 100 ओवर की अगली गेंद लेकर दाएं हाथ से ओवर द अच्छी गेंद ऑफ के बाद इस पर पिछले कदमों पर गए विराट कोहली, खूबसूरत तरीके से स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, गेंद जा रही है कवर क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चौके की मदद से विराट कोहली पहुंचे 39 पर, भारत 103 रन। थैंक यू टू मैडम रुक्मणी जी और बाकी उनकी पूरी टीम जिन्होंने हमें संपर्क किया, यूनेस्को। सर नहीं समझे हमारी हिंदी लेकिन बहुत हंस रहे हैं, इनके लिए जोरदार